श्री करणपुर के युवा माकपा नेता मुकेश मोहनपुरिया सहित बड़ी संख्या में जोधपुर डिस्कॉम पहुंचे लोगों ने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को एईएन कार्यालय में 5 लोगों के जाने के लिए कहने पर एक बारगी गरमाया मामला। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के बाहर तीखी धूप में धरना लगाकर नारेबाजी की। विभाग के मुख्य गेट पर तालाबंदी की चेतावनी देने पर अपनी कुर्सी से उठकर बाहर आए एईएन विश्वजीत। माकपा नेता मुकेश मोहनपुरिया ने कार्यालय के अंदर वार्ता करने की मांग रखी। माकपा नेता मुकेश मोहनपुरिया सहित बड़ी संख्या में जोधपुर डिस्कॉम एईएन कार्यालय पहुंचे लोगों ने एईएन विश्वजीत से वार्ता की। एफआरटी कार्मिक साधुराम की धमकी भरे लहजे से लोगों से बात करने पर जताया खास आक्रोश। बार-बार अघोषित विद्युत कटौती और विभागीय अधिकारियों के फोन न मिलने सहित 4 सूत्रीय मांगों। एईएन से हुई वार्ता, विशेष सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात की गई। विशेष कवरेज हमारे संवाददाता राम भरोसे शर्मा की श्री करणपुर से। क्या मतलब हुआ इस बात का बताओ? आप बैठे हो यहाँ, आप इस चेयर पे बैठे हो, आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, आपको पता नहीं है साधुराम ने क्या किया? हम उस बात के लिए आए हैं, हम आते ही नहीं। हमें पता है मई चल रहा है, मई नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ, बयान नहीं। कल लोग जब आए यहाँ आपके पास तो कहते कि 10 लोग आ गए तो क्या हो गया? साधुराम कहता मैं वो भाषा यहाँ बोल नहीं सकता जिस भाषा में उसने जवाब दिया। बताओ, यहाँ लोग आएंगे, उन लोगों को संतुष्ट करना आपका काम है ना? इस कारण इस विभाग के अंदर एक फोन रखा हुआ है, एक टेलीफोन जो है बेसिक फोन। उस बेसिक फोन को फोन किस लिए, आप मेरे को बताओ किस लिए रखा है? वो इनसा बताओ। वो लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। लेकिन इस करणपुर का विभाग, मैं आपको कह रहा हूँ, पिछले 5 महीने से जब से वीके वर्मा जी यहाँ से गए हैं, उसके बाद इस करणपुर के उस विभाग का जो फोन बेसिक फोन है वो आज तक किसी कर्मचारी ने समय पे नहीं उठाया। अगर उठा भी लिया तो उसको हटा के साइड में रख दिया, साइड में रख दिया उस फोन को। प्रॉब्लम बताता हूँ क्यों हो रहा है। कोई भी मंडी में जैसे तार टूट गया, एक साथ क्या उस लाइन में 60-70 कंज्यूमर जो होते हैं एक साथ लगाते हैं, तो बेसिक को फाइबर में चलता है। फाइबर के एक साथ वो बाकी सबको बिजी दिखाएगा। मैं खुद उस टाइम कंप्लेन आया था रात को, मैंने खुद ट्राई किया, बिजी दिखा रहा था। क्योंकि जब तक एक जब तक कंप्लेन नहीं हुआ ना, तो वो एक साथ सारे कॉल करेंगे, जैसे लाइट बंद होता है ना, तो एक साथ 100-150 कॉल करते हैं, सबको बिजी दिखा रहा है। आपकी बात सही है, मैंने आपके हिसाब से होगी ये बात। हमारे हिसाब से ये है जो हमने तय पता किया है, पता करके आए हैं। हमने ये पता किया है यहाँ का विभाग ये करता है, यहाँ के कर्मचारी ये करते हैं, उस फोन को उठा के साइड में रख देते हैं। या मेरे जैसा कोई जयन साहब या कौन है अभी? जयन साहब अवतार जी से पूछो कि मुकेश मोहनपुरिया ने पर्सनली उनको कितने फोन किए हैं और उन्होंने कितने फोन उठाए मेरे, पूछो उनसे। अरे शहर के आम लोगों के फोन आप क्या उठाओगे जब हमारे जैसे लोगों के फोन भी उठा रहे, जिनका में माड़ा मोटा डर है। 12 बजे तक तो रात को 12 बजे तक मैंने खुद ही उठाया फोन। फिर वो साधुराम को आप बुलाओ, उसके जाए बिना यहाँ से हम निकलने वाले नहीं, उसको बुलाओ और उससे पूछो कि ये जवाब क्या है। मैंने आपको आपने एक फोन नहीं उठाया और सारी रात हमारी लाइट नहीं थी। 12 घंटे लाइट पे आपने रात को काटी, आपने 12 घंटे रात को काटी। परसों बगैर सूचना दिए सुबह 8 बजे से लेके, ये नंबर आपके पास ही है, फोन दे पुष्पिंदर सिंह के टाइम का ये सेल है, इसकी हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ। सारी रात सड़कों में बच्चे घूमने लगे। संडे रात को 12:11, संडे 12:17, संडे 12:20। आपने एक फ़ोन नहीं रिसीव किया, मेरा नंबर आपके पास होगा 70140017 का। आपको पर्सनली किया, अवतार जी को स्विच, उनका स्विच ऑफ किया है, दोपहर 2 बजे स्विच ऑफ। सुबह 8 बजे से शाम को 3 बजे तक लाइट काटी, उसके बाद आपने 9 बजे तक पता नहीं कितनी बार काटी। रात को 9 बजे जो लाइट काटी है, जब रेडेवल रोड पे पार्किंग हो रही थी, तो सुबह कल 9 बजे मैं भी खुद आया। केबल लगा के डाल दिया ना, वो नया केबल लगा के, वो भाई साहब कुछ ही नहीं लगाया, वो डायरेक्ट कर दिया। जो एमसीबी जो थी उसको भी उतार दिया। नहीं अमन जी, अपने इसी पे तो बात करने आए हैं। दूसरी आपकी बात है, दूसरी आप मेरी बात सुनो। एक और बात मेरी सुनो आप। ये 2 बातें हो गई, 2 बातें मैंने बताई आपको, एक पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं अपने। पहली बात तो आपका साधुराम और आपके कार्यालय के जो कर्मचारी है एफआईटी के कर्मचारियों का जो रवैया है, इस शहर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस शहर के लोग आपके कर्मचारियों का रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे, जूत मारेंगे कहीं ना कहीं शहर के अंदर। आप ध्यान रखना इस बात का। और दूसरी आप मेरी बात सुनो। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ऐसा बोलना, ऐसा भी भाषा बोलना, यहाँ मैं बोल के जा रहा हूँ, जूत तो इसकी मैं उसका जिम्मेवार हूँ जो मैं यहाँ बोल के जा रहा हूँ, और जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और दूसरी 3 नंबर बात आप आओ, आप मेरे को ये बताओ, आप ये कह रहे हो भी इन 3 महीनों में गर्मी का लोड बढ़ता है,
ठीक है, दिक्कतें आती हैं, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि 9 महीने प्रशासन क्या करता है, आपका विभाग करता क्या है? हम वीके वर्मा जी यहाँ थे आपकी जगह चेयर पे, उनसे भी हमने यही सवाल पूछा और पत्रिका ने उस खबर को लगाया कि 9 महीने प्रशासन करता क्या है। हाँ, हमने क्या मंडी में 6 ट्रांसफार्मर चालू कर चुके हैं, चालू कर चुके हैं। आज भी शांति की के पास एक ट्रांसफार्मर चालू करने वाला पेंडिंग पड़ा है, और यहाँ एक है वो डीपी, वो कंज्यूमर मांग नहीं रहा है कि डीपी छोटा करो। कुछ लगे 6 ट्रांसफार्मर मंडी में मैंने आने के बाद ट्रांसफार्मर चालू कर चुका हूँ। आपका सब आने के बाद आपने चालू कर दिए होंगे, लेकिन इस शहर में व्यवस्थाएं तो बिगड़ी है, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी। व्यवस्थाएं बिगड़ी है कि नहीं बिगड़ी, आप बताओ। व्यवस्थाएं 6 ट्रांसमीटर नए लगाने के बावजूद व्यवस्थाएं सुधरी नहीं है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी। और दूसरी बात ये देखो यार, आप मेरी बात सुनो, यहाँ कोई आदमी आता है, यहाँ किसी को फोन करके संतुष्टि मिलती है, आपका काम क्या है इस डिपार्टमेंट का? इस डिपार्टमेंट का काम है उसका फोन उठाए, उसको संतुष्ट करे कि सर आपकी 3 घंटे लाइट इन कारणों से नहीं आ पाएगी। वो कौन बताएगा बताओ? हम थोड़ी बताएंगे। हमारे पास ही अगर ये होती तो हम आपकी कुर्सी पे हम होते, अगर हमें ये पता होता है। कभी-कभी इमरजेंसी तो है, वो तो टाइम पता है कि हाँ शेड्यूल तो होता है। वर्मा जी का रिकॉर्ड था, वो सभी पत्रकारों को 24 घंटे पहले सूचना देते थे कि सुबह 3 घंटे हम कट लगाएंगे, ये टाइम